Hello guys, welcome back to my channel Dentist Tip, and today our topic is cellular adaptation in general pathology. जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सेलुलर अडेप्टेशन, कि भाई सेल्स अपने आप को किस तरह अडेप्ट करते हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई सेल के ऊपर किसी भी टाइप का स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वर्कलोड क्रिएट हो रहा है, तो उस कंडीशन में सेल अपने आप को किस तरह अडेप्ट करते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर चार चीज़: हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया एंड एट्रोफी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंक्रीज इन ऑर्गन साइज। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों में ही ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि भाई हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ रहा है, इसलिए ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है। कि भाई पहले ऑर्गन का साइज मान लो ये है, और अब ऑर्गन के अंदर सेल्स हैं छोटे छोटे, अब क्या हो रहा है, सेल बढ़ गए अंदर ऑर्गन के, और तो ऑर्गन का साइज बढ़ गया। ये तो हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी का स्टिमुलस क्या है कि भाई हम हाइपरट्रॉफी का स्टिमुलस क्या चीज़ हो सकती है? इंक्रीज वर्कलोड। वर्कलोड बढ़ गया उस पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स पर। ठीक है, दो टाइप की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी मीन्स इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, जिससे हमारी बॉडी में कोई चीज़ डैमेज नहीं हो रहा, कि भाई हमारी बॉडी अपने फिजियोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए हाइपरट्रॉफी कर रही है। जैसे कि भाई स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रॉफी किस कंडीशन में, जब हम जिम वगैरह करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके केसेस में जिम में जो मसल्स के साइज बढ़ जाता है, दैट इज़ द हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल, दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोआइनोसाइटाइड काइनेज पाथवे। ठीक है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैसे होगी? इट इज़ ड्यू टू दी हाइपरटेंशन, है ना। कैसे होगी? हाइपरटेंशन की वजह की भाई हाइपर, जैसे अगर हम बात करें ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैसे होगी? ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा कि भाई जो हमारी ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, ठीक है, वो फर्दर कहाँ पे, आगे बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब ब्लड हाइपरटेंशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये होगा कि भाई ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा रहेगा, तो वेंट्रिकल्स की वॉल पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट पे वर्क लोड बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ रहे? तो वर्क लोड बढ़ेगा, तो भाई पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होगी किसकी? हार्ट की। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू हाइपरटेंशन। ठीक है, मैकेनिज्म इट इज द डाउन स्ट्रीमिंग ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन कार्डिक हाइपरट्रॉफी देयर इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ANF। ठीक है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया भी ऑर्गन का साइज बढ़ना, लेकिन हाइपरप्लेजिया में सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, साइज नहीं बढ़ता, नंबर बढ़ते हैं हाइपरप्लेजिया में। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपरप्लेजिया में फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया इज द लीवर रीजनरेशन के केस में, और बोन मेरो हाइपरप्लेजिया जब कोई भी ज़्यादा हेमरेजिक कंडीशन में ब्लड लॉस होगा, तो उस केस में बोन मेरो हाइपरप्लेजिया होगी, और लीवर के केस में रीजनरेशन है। दोनों ही फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, जिसमें जो कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से होगा। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं कि भाई एंडोमेट्रियल सेल हाइपरप्लेजिया, जो कि एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। तीसरा वॉट्स बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये सब एग्जांपल है हाइपरप्लेजिया के, जो भी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों दिखते हैं, वो है हमारी प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर भी दिखता है, लेकिन दोनों में जो
ऑप्शन ऑफ चॉइस हम ज़्यादा प्रेफरेंस प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेस्ट के अंदर देंगे, लेकिन दोनों में ही हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी हो रही है। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में मेनली हाइपरट्रॉफी होती है और प्रेग्नेंट यूट्रस में भी मेनली हाइपरट्रॉफी ही होती है। अगर मेनली की बात करें हम कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब है कि भाई जो हमारा डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है ना, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, उसका फंक्शन भी चेंज हो रहा है। तो दो टाइप के मेटाप्लेजिया, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया एंड मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया जिसके अंदर एक टाइप का एपिथेलियम दूसरे टाइप के एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही है। एग्जांपल से हम बात करते हैं कि भाई हमारे लंग्स के अंदर कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम में। क्यों? ड्यू टू दी नेचर ने ये चीज़ ऐसी बनाई है कि भाई स्मोक करने की वजह से, इन्वायरमेंट के अंदर हार्मफुल गैसेस की वजह से, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल गैसेज जाती है उनकी वजह से क्या होती है, जो स्क्वेमस की लाइनिंग है वो कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कोलमनर एपिथेलियम अगर बना रहेगा तो वो रप्चर हो सकता है, ठीक है, रप्चर हो सकता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। भाई अगर एल्वोलाई की वॉल्स, ब्रोंकियल्स की वॉल में जो लाइनिंग्स हैं, ये हमारी अगर ब्रोंकियल के अंदर जो हमारी लाइनिंग्स हैं अगर वही रप्चर हो गई, ब्रोंकस ही रप्चर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के अंदर मोस्ट कॉमन एपिथेलियल मेटाप्लेजिया है ये ब्रोंकियल म्यूकोसा में जो प्रेजेंट है, कोलमनर टू स्क्वेमस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में एक टर्म है बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस के कंडीशन बोलेंगे भाई कई बार मतलब बहुत सारे मतलब कि एसिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, GERD के पेशेंट्स में बार बार हमारा ईसोफेगस के लोअर पार्ट के अंदर स्टमक से एसिड कंटेंट आता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो हमारे ईसोफेगस में जो स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग वो कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि स्क्वेमस एपिथेलियम तो एसिड से क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इसलिए वो कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है सिस्टोसोमा इन्फेक्शन का, जो कि एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, जिसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ यूरिन ब्लैडर इज चेंज टू द स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका मैकेनिज्म क्या है मेटाप्लेजिया का, इज द रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स। और अगर हम बात करें क्रोनिक मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया की, उसके अंदर एग्जांपल है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, जिसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू दूसरे टाइप कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। मायोसाइटिस ओसिफिकेंस का मतलब है कि मसल्स जो हैं उनमें ओसिफिकेशंस क्रिएट होने लग जाती है। एट्रोफी ओसिफिकेशंस कन्वर्ट होने लग जाती है का मतलब है कि एक कनेक्टिव टिश्यू दूसरे कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई मसल्स कनेक्टिव टिश्यू में ही है, ठीक है, उनके अंदर दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या कन्वर्ट हो रहा है, बोन बन रही है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आएगी, ठीक है। एट्रोफी के अंदर एग्जांपल, एट्रोफी का मतलब है डिक्रीज इन ऑर्गन साइज। अब दो टाइप की एट्रोफी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में भाई जैसे कि थाइमस की एट्रोफी हो जाती है एक एज के बाद, जैसे एडल्ट होते थाइमस का साइज कम होता चला जाता है। थायरोग्लोसल डक्ट का रिग्रेशन होता है, क्योंकि थायरोग्लोसल डक्ट से अटैच रहती है थायराइड, ठीक है, बाद में थायरोग्लिसरॉल डक्ट का रिग्रेशन हो जाता है। नोटोकोडिन प्रेजेंट इन यूट्राइन लाइफ, ये फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जांपल है। पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जांपल सेनाइल एट्रोफी ऑफ ब्रेन ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है। इसका मैकेनिज्म है एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्विटिन प्रोटियासोन पाथवे। ये तो चारों हो गए कि हमने हाइपरट्रॉफी पढ़ लिया, हाइपरप्लेजिया पढ़ लिया, मेटाप्लेजिया पढ़ लिया, एट्रोफी, ये सारे के सारे सेल्यूलर एडेप्टेशंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे सेल इंजरीज। ये जनरल पैथोलॉजी के यहाँ टॉपिक स्टार्ट हुए हैं सारे। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।